हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। कल के दिन की बात करें दोस्तों तो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स उनसे रिलेटेड सवाल जवाब हम लोग यहाँ पे जरूर कंसिडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं येस बैंक से रिलेटेड। दोस्तों येस बैंक एक कौन सा स्टॉक है? तो ये लर्निंग वाला स्टॉक है, राइट। यहाँ पे आप अर्निंग के लिए सोचोगे तो मुझे थोड़ा सा ये गलत लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, लर्निंग के लिए ठीक है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए येस बैंक के ऊपर। हमेशा मैंने आप लोगों को एक ही बात कही, अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है तो उसके लिए मतलब पूंजी कम होती है तो आप येस बैंक से रिलेटेड थोड़ा बहुत मदद ले सकते हो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहाँ पे पैसा लगाकर बहुत ज़्यादा अर्निंग करूँगा तो फिर वो डिफिकल्ट है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि येस बैंक यहाँ पे हम लोग को डूबते हुए देखने को मिला था, 5 रुपये पे आया था। सो उसके बाद येस बैंक टिका कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग बैंक्स थे, आरबीआई ने ऑर्डर दिया आईसीआईसी बैंक को, एचडीएफसी, बहुत सारे अलग अलग बैंक अगर आप देखोगे, एसबीआई, कि येस बैंक में पैसा लगाओ। और उन्होंने जो पैसा लगाया आप लोगों को पता है 3-3.5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड में है। इनफैक्ट उसी के साथ साथ जो पुराने शेयर होल्डर है उनका भी पैसा लॉकिंग में है 3-3.5 साल के लिए। सो जैसे वो लॉकिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि येस बैंक खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए कितने लायक है भी या नहीं। सो ये बातें पता होनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, राइट। सो ये एक लर्निंग वाला स्टॉक है। अब अगर आप इसको अर्निंग के लिए पकड़ने जाओगे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है या फिर गलत डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पे पड़े हुए दोस्तों, आप वहाँ पे स्टडी करके जा सकते हो। सो येस बैंक सीखने के लिए ठीक है, राइट। यहाँ पे ये जो सवाल पूछा जाते सर येस बैंक यहाँ पे वापस 25 रुपया 30 रुपया कब जाएगा दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही सिंपल जवाब भी है। जिस दिन येस बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उस दिन, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस क्वार्टरली नंबर्स देख लेना। अभी तक येस बैंक के नंबर सर क्वार्टरली एक बार तो अच्छे आए थे, एक बार हो गया कुछ नहीं चलता है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बार सेंचुरी लगा दोगे और बोलोगे इंडियन टीम में मुझे सिलेक्ट कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा आप कंसिस्टेंटली स्कोर करो, 40-50 अगर आप रेगुलरली स्कोर करोगे तो आपके चांस बनते हैं। सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है दोस्तों, एक दो बार स्कोर करके अच्छा नहीं रहता है। एंड येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो पुराने मैनेजमेंट थे, अभी का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से बचाने की, बट पुराने मैनेजमेंट ने जो पाप किए हैं, ऐसे अनाप शनाप कंपनी को पैसा देके रखा है, वो पूरा डूब चुका है। मतलब वहाँ से वो एनपीएस उनके इतने हायर लेवल के एनपीएस हैं कि कैसे वो रिड्यूस करेंगे पता नहीं। अभी उन्होंने तो बोल दिया था कि हम लोग 50% कम करेंगे, बोलने के लिए क्या जाता है, राइट। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पूरा हटा देंगे करके बोलने के लिए, बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। सो ये सबसे बड़ा सरदर्द है येस बैंक के रिलेटेड कि इतने ज़्यादा एनपीएस है। अगेन कह रहा हूँ, अभी का मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पुराना मैनेजमेंट वो तो हट भी गया, फ्रॉड भी हुआ था वहाँ पे। सो ये बातें आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। जिस वक्त एनपीए कम हो जाएंगे, प्रोविजनिंग कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, तब जाके आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। सो तब तक के लिए येस बैंक को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। अगर बात करें फ्राइडे, आज तो फ्राइडे, कल के दिन की बात करें 64% की डिलीवरी देखने को मिली, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए लोग अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलता रहता है। देन येस, एक और सवाल पूछा था सर कैम्स कैसा है? अच्छी कंपनी है, थोड़ी ना खराब हो गई सर, स्टॉक नीचे आ गया तो खराब हो गया। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एंड अभी गिरावट क्यों है? देखिए बाजार में बहुत सारे अनसर्टेनिटी है, प्रेशर रहेगा। एंड यस, ये एक न्यू स्टॉक है, अभी अभी तो बाजार में आया है तो रिस्क तो सबसे ज़्यादा रहेगी। बाकी स्टॉक अगर 5% गिरेंगे तो ये 10% गिरेगा, बाकी 10 गिरेंगे तो ये 20% गिरेगा। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक बताने का तरीका क्या है कि ये कंपनी बिल्कुल नई कंपनी है और नई कंपनी में रिस्क ज़्यादा होती है तो लोग डरते फटाफट है, तो प्रॉफिट बुकिंग फास्ट होती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई ख़राब नहीं है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। प्लस इनके बिजनेस मॉडल का एडवांटेज ये है कि अगर इनका सर्विसेज जो भी यहाँ पे अडॉप्ट करता है दूसरे सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो तो सकते हैं, बट इतना इजी नहीं है, तो इसलिए इनके पास वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड प्लस कंपनी आप देख सकते हैं मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सो मिड कैप है तो मेंटली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि चलो 20-25% तो ऐसे ही गिरावट होगी। एंड प्लस बाजार में अगर इस तरीके का तड़का रहेगा कि प्रेशर वाला, तो ये 30-35% भी नीचे आ सकता है। तो ये पहली बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बिजनेस वाइज बात करें तो कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। प्लस कैम्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने अपना एनपीएस प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है।
हैं। सो अच्छी कंपनी दोस्तों, देखिए इतना फटाफट रिटर्न बन जाता है। अभी अभी कंपनी आई है 9 अक्टूबर 2020, और वहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो इतना तो सिंपल होता बाजार। सोच के देखिए, तो हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में होता, क्यों नहीं है? क्योंकि वो जैसे ही गिरावट हो जाती सब भाग जाते हैं। सो आपका भरोसा होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाओगे। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस HDFC AMC, यस ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी तक मूव बिल्कुल भी नहीं हुई है। मूव नहीं हुई मतलब रिटर्न्स तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बोलते हैं ना कि इतना पीरियड हम लोगों ने होल्ड किया, उसके हिसाब से जो रिटर्न्स मिलने चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रॉफिट तो है बट वो बोलने वाला प्रॉफिट है, राइट। सो क्या सर HDFC AMC से क्या आप एग्जिट हो जाओगे? देखिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड AMC अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो म्यूचुअल फंड आगे जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगा, उतना ही AMC वाली कंपनियाँ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बट मैं ये क्लियर कट कह सकता हूँ, जो मैंने एक्सपेक्टेशन की रखी थी इस कंपनी से रिलेटेड, जो स्टडी मैंने की थी, वो मेरी स्टडी मतलब आप बोल सकते हैं फेल तो यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। जो एक्सपेक्ट किया था कि ये कंपनी कम से कम अभी 4-4.5 हज़ार की होनी चाहिए थी, वो तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मुझे नहीं मिला है। सो क्या मैं एग्जिट कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कंपनी कोई इंटरनली इशू नहीं है, कंपनी में बिजनेस करेंगे तो 19-20 होता रहेगा दोस्तों। जैसे मैंने बीच में एक वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कोई भी 20 स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि 20 के 20 आप लोगों के सही जाएंगे, राइट। 19-20 यहाँ पे चलता रहता है। सो HDFC AMC एक तसल्ली अच्छी मिलती है कि चलो HDFC ग्रुप से बिलोंग करता है तो नो डाउट यहाँ पे कोई गड़बड़ी वाले चांसेस तो नहीं बनते हैं। सो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड 47,000 करोड़ का ही फिलहाल तो मार्केट कैप है। हाँ, बुरा एक बात ज़रूर लगता है कि इसका जो कॉम्पिटिटर UTI AMC, उसने कमाल के रिटर्न्स दिए, बट HDFC AMC इतना खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा पाया। क्या रिजल्ट में खराबी है? रिजल्ट अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि बोलते हैं ना धूम धड़ाकेदार रिजल्ट, ओके रिजल्ट आते हैं। सो एक्सपेक्टेशन है कि ज़रूर ये कंपनी आगे अच्छा कर सकती है। फिलहाल की बात करें ओके परफॉर्मेंस से 63% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, ये एक और डेंजरस स्टॉक मतलब लक्ष्मी ऑर्गेनिक। डेंजरस मतलब सर कोई फ्रॉड बिड, ऐसी बात नहीं, अभी अभी कंपनी बाजार में आई है। सो अभी के हिसाब से हम लोगों को रिटर्न्स तो कमाल के मिले इसमें शॉर्ट पीरियड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 से यहाँ पे सीधा 422 फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये न्यू एज मतलब जस्ट अभी अभी कंपनी है। ये देखिए 26 मार्च 2021। सो देखा गया तो एग्जैक्टली 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो जाएगा यहाँ पे। सो बताने का मकसद क्या है, ये ऐसी कंपनी फट करके कभी भी गिर सकती है। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वरना बाद में सर ये तो गिर गया बर्बाद हो गया, ऐसा बर्बाद नहीं होते दोस्तों। आपको समझ में आना चाहिए कंपनी का नेचर क्या है। सेम 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। सो कंपनी खराब नहीं, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने का पूरा दमखम रखती है। बहुत अच्छा बिजनेस है, एक्सटर्नली बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छी बात ये लगी कि मैनेजमेंट ने पहले आके बता दिया था, बीच में यहाँ पे इनके जो प्लांट्स है वहाँ पे यूनिट्स है वहाँ पे हम लोग को बाढ़ देखने को मिली थी, जिसके चलते इनके ऑपरेशंस 28 से 45 दिन तक बंद रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एडवांस में बताई थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी तो कमाल की है, बट नई कंपनी है और नई कंपनी में जिगरा होना चाहिए होल्ड करने का। कभी भी कंपनी आपकी कॉस्ट के ऊपर भी आ सकते हैं और उसके नीचे भी जा सकती है। सो लंबी अवधि के पारी के लिए अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड आखिरी अगर स्टॉक की यहाँ पे मैं बात करूँ, हैप्पीएस्ट माइंड। सर कैसा है, मैंने कितनी बार बताया दोस्तों, मिस्टर सूता का एक बार जाके आप लोग बैकग्राउंड देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये किसकी कंपनी है। अभी अगेन ये ऐसा तो नहीं होगा कि रोज़ यहाँ पे फटाफट रिटर्न बने। मैक्सिमम रिटर्न तो ऑलरेडी 200-225% की रिटर्न है। सो थोड़ा तो आराम करने दो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 200, 300, 400, 500, 600 कितना मस्त है ना, हर कोई आ जाएगा, पैसा लगाएगा, पैसा बन रहा है, हर कोई आएगा, पैसा लगाएगा, बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ना चाहिए दोस्तों। FD में पैसा रखते हो, देखते हो क्या नहीं, आपको 1 साल के बाद पता चलता है कि इतना इतना आएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों, अच्छे कंपनीज को एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना है कि कंपनी कर क्या रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, देन छोड़ दो। बाकी ये तो अप्स एंड डाउन, अभी तो मार्केट में रशिया और यूक्रेन की वजह से पूरा मार्केट में ही हम लोग को एक करेक्शन देखने को मिला था छोटा मोटा। तो कोविड में भी इतना बड़ा करेक्शन आया था, क्या स्टॉक्स बर्बाद हो गए, खत्म हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, 16 से 17 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। सो यहाँ पे भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, 20-30% की इजीली करेक्शन देखने को मिलते हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने क्या अनाउंस किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया यहाँ पे आउट सिस्टम से रिलेटेड। सो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, इतनी बड़े बड़े कंपनीज है ये, राइट। नए अभी लिस्ट हुए हैं, बट कंपनी का प्रेजेंस हम लोग को कब से देखने को मिल रहा है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि कमाल की कंपनी है। सिर्फ आपका जल्दबाजी आप लोगों को इस कंपनी से यहाँ पे हरा सकता है कि आप फटाफट एग्जिट कर लो और 10 साल के बाद देखोगे ये कंपनी कहाँ से कहाँ चला गया, राइट। अगेन कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म खेलोगे तो ये सारी चीज़ें झेलनी आनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।